करण करावन आपे आप, मानस के ना ही कुछ भी हाथ, आद सच जुगात सच, है भी सच नानक होसी भी सच। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एक जेंटलमैन के लिए इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान ने इंसान को एक बहुत अहम काम के लिए धरती पे भेजा है, ख़ास करके मेल को। वो है प्रोटेक्शन ऑफ लेडीज़, यानी कि आप अपनी मदर की उनको प्रोटेक्ट करते हो, आप अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करते हो, आप अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हो। भगवान ने ये ड्यूटी इंसान को लगाई है, यानी कि मेल को लगाई है, आपको और मेरे को लगाई है कि हमने कैसे अपने घर की लेडीज़ को इज़्ज़त देनी है, या जो अदर वुमेन्स हैं उनको कैसे हमने रिस्पेक्ट देनी है। ये हमारी ड्यूटी है। मैंने देखा है मैक्सिमम लोग इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं और बहुत सारी अच्छी बुरी बातें अबाउट लेडीज़ ये करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते हो ना, इससे आप अपने प्लैनेट्स को ख़राब करते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पे आऊँगा। एस्ट्रोलॉजी किसी के भाग्य को बदल नहीं सकती, लेकिन आपके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर सकती है और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकती है। और काउंसलिंग एक ऐसा जरिया है जो एक पागल को भी ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपना एक रूल बनाएं, अगर आप मेल हो, इंसान हो, जेंटलमैन हो, कि ज़िंदगी में आप एक प्रोटेक्टर बनोगे, एक प्रोटेक्शन करोगे हर एक उस वुमेन की, वो चाहे आपके घर में है, वो चाहे कोई आउटसाइडर है, कि जब भी किसी को आपकी ज़रूरत पड़े, एज ए नीड हो आपकी, एज ए हेल्पफुल नीड हो, तो आप उस नीड को पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान ने मेल को ये एक काम के लिए ख़ास करके धरती पे भेजा है। जब आपकी बहन आपकी कलाई पे राखी बांधती है तो वो राखी सगन लेने के लिए नहीं बांधती, वो राखी बांधती है अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसको ये होता है कि मेरा भाई है जो ज़िंदगी भर मेरी रक्षा करेगा। जब माँ अपने बेटे को बड़ा करती है तो उसके दिमाग में भी ये होता है कि ये जो मेरा बेटा है बड़ा होकर मेरी रक्षा करेगा। और जब आपकी शादी होती है और उस समय आपकी वाइफ के दिमाग में भी ये होता है, जब आप फेरे ले रहे होते हो, कि अब मेरी ज़िंदगी मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे हस्बैंड के हाथ में है और ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। सो आई थिंक मेल इज़ ए बिगेस्ट प्रोटेक्टर फॉर एवरी वुमन ऑन दिस अर्थ, राइट। सो बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। हम हमेशा ये चाहेंगे कि अगर आपके घर में आपकी सिस्टर है, उसकी शादी एक अच्छे घर में हो, या आप हमेशा ये चाहेंगे अगर आपकी कोई कज़न है उसकी शादी अच्छे घर में हो और वो अपनी लाइफ को पूरा हैप्पीली एंजॉय करें, तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट ज़रूर करें और उनसे पूछें कि इनके बर्थ चार्ट में, यानी कि आपके फैमिली में आपकी अगर सिस्टर का बर्थ चार्ट है और वो अनमैरिड है, आप उनसे पूछें कि इनके बर्थ चार्ट में 7th हाउस की क्या पोजीशन है और वीनस की क्या पोजीशन है। देखें, मैं फिर एक बात बोलूँगा, हम किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर सकते हैं कि जिससे हमारी लाइफ में अगर कुछ हर्डल्स आनी है तो हम उसको कैसे ओवरकम करें। मैंने बड़े ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं कि कुछ गर्ल्स या कुछ लेडीज़ को, कुछ लड़कियों को मैं ये बोलता हूँ कि आप 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में शादी कर लो, और बहुत ऐसी लेडीज़ को मैं बोलता हूँ कि आप शादी करो 29 के बाद, 30 के बाद, 31 के बाद, क्योंकि उनके डायनामिक्स, उनके प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी होती है कि अगर वो 30-31 के बाद शादी करेंगे तो उनकी जो मैरिज लाइफ होगी वो सक्सेसफुल होगी। सो सबसे पहले अगर आपके घर में आपकी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन है जो अनमैरिड है, या आप अपने किसी कज़न के लिए प्लान कर रहे हो उसकी शादी के लिए, तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपनी सिस्टर का या अपनी कज़न का, जिसके बारे में भी आप कंसर्न्ड हो, उनका बर्थ चार्ट चेक करवाएं। देखें कहीं वीनस 5 नंबर में तो नहीं है, देखें कहीं वीनस 6 नंबर में तो नहीं है, देखें कहीं वीनस 4 नंबर में तो नहीं है, लगन कुंडली और D9 में। अगर वीनस 5 नंबर में है, अगर वीनस 6 नंबर में है, अगर वीनस 4 नंबर में है, या आप लगन कुंडली में या D9 में, और वो साथ में मांगलिक भी बन रहे हैं, या सूर्य या मंगल का आपके सिस्टर के, आपके घर के किसी भी फैमिली मेम्बर में, फीमेल फैमिली मेम्बर के 1st हाउस में या 7th हाउस में सन मार्स का कंजक्शन हो रहा है, या प्लैनेट्स की डायनामिक्स की पोजीशन ऐसी बन रही है कि हमें ये दिख रहा है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है कि आपकी सिस्टर की मैरिज के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो आपको साथ में इस चीज़ का सलूशन भी बताएंगे कि आप क्या करो, कैसे करो, क्या रेमेडीज़ करो, शादी के समय क्या करो, शादी के बाद क्या करो, शादी से पहले क्या करो। और अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो आपकी सिस्टर की या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी भी की भी शादी सक्सेसफुल रहेगी। किसी किस्म का कोई लिटिगेशन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि
एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी रूट ऑफ योर लाइफ है, और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वीनस की क्या प्लेसमेंट है। ये मेरा वीडियो स्पेशल फॉर लेडीज़ है, स्पेशल फॉर गर्ल्स है, बिकॉज दे आर सफरिंग अ लॉट। मेरे को बहुत सारे अपॉइंटमेंट आते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल या ईमेल्स के थ्रू जिनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट रहती है। मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट लेडीज़ के या लड़कियों के हॉरोस्कोप में वीनस 5 नंबर में होता है, 6 नंबर में होता है या 4 नंबर में होता है, तो उनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं आती। या सन 7th हाउस में आकर बैठ जाता है, मार्स, सन, मरकरी अगर 7th हाउस में है, या मून आपके 7th हाउस में है, तो मल्टीपल अफेयर्स भी हो सकते हैं, मोर देन 2 मैरिजेस भी हो सकती हैं। सो क्यों ना हम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कंसल्ट करके गाइडेंस से सब कुछ प्लान करें। तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो हर्डल्स आपकी सिस्टर की या आपके कज़न की लाइफ में शादी के बाद आनी है, अगर उनका बर्थ चार्ट अच्छा नहीं है तो वो कम हो जाएगी। कोई भी किसी के भाग्य को इस धरती पे बदल नहीं सकता, लेकिन बैड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू एवरी ऑफ माई व्यूवर्स और एवरी ऑफ माई फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड, यू मस्ट एनालाइज बर्थ चार्ट। आप अपनी शादी कर रहे हो तो भी आप बर्थ चार्ट चेक करो, वीनस की प्लेसमेंट को ज़रूर देखो। अगर आप अपनी सिस्टर की या अपने फैमिली में किसी फीमेल की शादी के बारे में प्लान कर रहे हो, किसी लेडीज़ के बारे में या किसी गर्ल के बारे में प्लान कर रहे हो, तो उनके चार्ट में वीनस और जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना ना भूलें। हम लोग जल्दबाजी में हम लोग ये देखते हैं घर अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, लड़के के पास 4 पैसे हैं, सैलरी अच्छी है, सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छा है, चलो फटाफट शादी कर लो। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ने जो किस्मत में लिखा है उस किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ और अपने सिस्टर की लाइफ, अपनी फैमिली में आपकी जो भी कज़न हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, शायद आपके पेरेंट्स उस चीज़ को ना माने, लेकिन यू आर यंगस्टर, एस्ट्रोलॉजी प्ले अ बिग रोल। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट डर, वहम, भरम, ये एक ज्ञान है जो ऋषि मुनियों की देन है। महादेव शिव ने इसकी स्थापना की है और इसको ऋषि मुनियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो अब आज की डेट में आप देखें यूट्यूब पे कितने एस्ट्रोलॉजर हैं। आई थिंक मिलियंस ऑफ एस्ट्रोलॉजर आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। दे आर शेयरिंग अवर नॉलेज टू एवरीवन। दे आर नॉट डूइंग एस्ट्रोलॉजी फॉर अर्निंग मनी, दे आर जस्ट शेयरिंग अवर नॉलेज। एस्ट्रोलॉजी एक समझ ले, एक आदमी के अंदर एक ऐसी धुन पैदा कर देता है, जैसे एक सिंगर है, उसको सिंगिंग करके बड़ा मज़ा आता है, तो एक एस्ट्रोलॉजर को ज्ञान बांट के बड़ा मज़ा आता है अगर वो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी करेगा। हार्ट इधर है शायद, अगर वो यहाँ से एस्ट्रोलॉजी करेगा। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, और ज़िंदगी में अगर आपको कुछ हर्डल्स फेस आप कर रहे हैं, या स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, या टेंशन डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, तो काइंडली आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। या आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली में से किसी का, अपने क्लोज वन का, अपनी सिस्टर का, अपने कज़न का, या आपके छोटे भाई का या बड़े भाई का, कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, तो विदाउट कंसल्टेंसी मत करें। क्योंकि अगर आप आज कंसल्ट नहीं करेंगे, भगवान ना करे अगर उनकी लाइफ में कोई दिक्कत आएगी 6 महीने, साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद, फिर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार काश मैंने 4 साल पहले अगर कंसल्ट किया होता तो आज लाइफ ही कुछ और होती। सो गाइज, आई एम ट्राइंग टू शेयरिंग माई नॉलेज विद यू, आई एम ट्राइंग टू काउंसलिंग विद यू थ्रू माई वीडियो, बिकॉज I think woman respect is one of the wonderful respect and one of the wonderful deed on this earth. If you have a sister, if you have a mother, if you have a wife, must respect them because they are very precious and they are very fortunate for everyone. Thank you for watching my video. Namaskar. Jai Hind.